हम चाहे चलना बंद कर दें या चाहे सांस लेना भी बंद कर दें, पर हम कभी भी रुक नहीं सकते। हम हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, क्योंकि जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो हमेशा मूवमेंट करती रहती है। इसका मतलब इस वीडियो को भले ही आप कुर्सी पे बैठ के या फिर बिस्तर पे लेट के देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप मूवमेंट कर रहे हो। तो आप बोलेंगे ये कौन सा नया फैक्ट है, ये तो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जानता है। तो दोस्तों, इतिहास में ऐसी कई घटनाएं रही हैं जिनके बारे में बातें कही जाती हैं। इनसे जुड़ा सटीक सत्य कोई नहीं जानता, इसलिए इन्हें रहस्यमय मान लिया जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही रहस्यमय चीज पिरामिडों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिरामिड कैसे बनाए गए थे? आज हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया था। इसी वजह से बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आई हैं। वो अलग अलग तरीके का दावा करती हैं, लेकिन साल 1880 में फ्रेंच मटेरियल साइंटिस्ट जोसेफ डेविडोविच ने दावा किया था कि जो पत्थर पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया गया है वो कहीं बाहर से नहीं लाए गए थे, बल्कि उन्हें उसी जगह पर बनाया गया था। उन पत्थरों को लाना और इन तरीकों से अरेंज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगता है। इस इमारत को बनाने के लिए करीब 23 लाख से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये सारे पत्थर करीब 20,000 से 70,000 किलोग्राम तक भारी थे और उन्हें ज़मीन पर खींच कर लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त इजिप्ट के लोगों को पहिए के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और अगर मान भी लें कि हजारों मजदूरों की मदद से ऐसा किया गया हो, तो उन्हें इतनी ऊंचाई तक इतने अलाइन तरीके से कैसे लगाया गया होगा। अब शायद यहाँ पर कुछ लोग एलियन थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे कि ये एलियन की हेल्प से बनाया गया। तो देखो, मैं भी इस बात पर कहीं न कहीं बिलीव करता हूँ कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा दूसरे लोग यानी एलियंस मौजूद होने के पूरे चांसेज है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन्हें एलियंस ने बनाया था। सिर्फ इन बातों का पता न चल पाना कि ये पत्थर यहाँ कहाँ से लाए गए और इन्हें उतनी ऊंचाई तक ऐसे अलाइनमेंट में कैसे लगाया गया, इन्हीं बातों ने एलियंस या हमारी दूसरी सभ्यता द्वारा इसे बनाए जाने को बढ़ावा दिया है। अब तो बहुत सारे इजिप्टोलॉजिस्ट भी इस थ्योरी को नकार रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पर आज भी बताया जाता है कि इन्हें एलियंस ने बनाया है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को एलियंस जैसी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी है। हाँ, कुछ सवाल जरूर है जो हमें हैरान कर के रख देते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पुराने ज़माने में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद थी जिसकी वजह से ऐसे मोनूमेंट्स बनाए जा सकते थे, और हम जितना सोचते हैं हमारे पूर्वज उससे कहीं ज़्यादा टेक्निकली स्किल्ड थे। और ये सारे दावे मैं 5 दिनों की रिसर्च करके और न जाने कितने आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपको बता रहा हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इसको बनाने में 20 साल से ज़्यादा का समय लगा था, और अगर ऐसा है तो कैलकुलेट करने से ये पता चलता है कि हर दिन करीब 400 से ज़्यादा पत्थरों को लाकर उन्हें आकार देकर और फिर वहाँ पर लगाया गया होगा, लेकिन बिना क्रेन्स और बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि बिना पहियों के ऐसा कर पाना कैसे पॉसिबल था। जोसेफ के मुताबिक इन पत्थरों को वहीं पर लाकर बनाया गया था, और इसे बनाने के लिए गियोपॉलीमर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इस कंक्रीट को बनाने के लिए क्रश, लाइमस्टोन, मिट्टी, चूना और पानी का इस्तेमाल किया गया था। बाद में इस कंक्रीट को लकड़ी के बने एक ढांचे में डालकर सुखा दिया जाता था, और फिर सूखने के बाद ये पत्थर तैयार होते थे। जोसेफ की इस थ्योरी को किसी भी इजिप्टोलॉजिस्ट ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाद में ड्रिंजल यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंटिस्ट माइकल वेल्सन ने जोसेफ की इस थ्योरी पर रिसर्च करने का फैसला किया। उन्होंने पिरामिड के पत्थरों के टुकड़ों पर करीब 5 साल तक रिसर्च किया
और इन पत्थरों की इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिक में पता चला कि जोसेफ द्वारा किया गया दावा बिल्कुल सही था। उन्होंने जोसेफ की थ्योरी को करेक्ट करते हुए ये बताया कि पिरामिड्स में इस्तेमाल किए गए पत्थर सांचों में ही वहीं पर बनाए गए थे, लेकिन केवल वही पत्थर सांचों में बनाए गए थे जो पिरामिड्स के आउटर सरफेस पर बाहरी हिस्सों पर लगाए गए हैं, पर इसलिए ताकि वो दूर से दिखने में सुंदर लगे, और ऊपरी हिस्सों पर इसलिए क्योंकि वहां तक पत्थरों को पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसे भी इजिप्टोलॉजिस्ट मानने से इनकार कर रहे थे। अभी तक बताई सारी थ्योरीज में से मुझे पर्सनली ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही लग रही है कि अगर इन्हें यहाँ कहीं और से लाया गया और यहाँ लाकर इन्हें काटकर लगाया गया तो इसके कटे हुए टुकड़े कहाँ हैं, क्योंकि इसके दूर दूर तक ऐसे पत्थर के टुकड़े आज तक किसी को नहीं मिले हैं। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि ये थ्योरी सही है या नहीं। किस प्रकार के मजदूरों ने पिरामिड को बनाया? आमतौर पर यह कहा जाता है कि गिजा के पिरामिड कैदियों गुलामों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन मॉडर्न डिस्कवरी से यह पता चला है कि जिन मजदूरों के पिरामिड को बनवाया गया था उनको पगार दी जाती थी। पिरामिड का भार। गिजा के महान पिरामिड का भार 57,50,000 टन है, और अगर आप किसी और इमारत से इसकी तुलना करना चाहते हो तो इस वक्त की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन केवल 50,000 टन है। पिरामिड के अंदर का तापमान। गिजा के ग्रेट पिरामिड को इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर बेहद गर्मी पड़ने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी